खूनी पिशाचनी। यह कहानी एक भयंकर पिशाचनी की है। उत्तर प्रदेश में समस्तीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राहुल और रोहिणी नाम के पति पत्नी रहते थे। राहुल सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। राहुल ऑफिस का काम खत्म करके रोज़ की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाज़ार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते आते कुछ सब्जी और फल ले लेता हूँ। तो उसने वहाँ खूब ताज़ी ताज़ी सब्जी दिखी तो उसे खरीद लिया। इसके अलावा कुछ और सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो राहुल ने सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। राहुल ने गाड़ी जंगल की ओर मोड़ दी। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए राहुल तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और राहुल ने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। राहुल ने उस औरत को देखा कि उस औरत ने बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। राहुल ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन वह औरत राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा हो। राहुल ने सोचा कि शायद किसी और शहर की औरत होगी जो इस जंगल में रास्ता भटक गई है। जंगल बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर राहुल ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह राहुल के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफ़ी रात हो गई थी, तो घर पर राहुल की पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही राहुल की पत्नी दौड़कर बाहर आई। उसने राहुल के साथ एक औरत को देखा तो वो राहुल से पूछने लगी कि औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। राहुल ने जंगल की सारी कहानी अपनी पत्नी रोहिणी को बताया। रोहिणी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो राहुल ने बोला तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन रोहिणी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। रोहिणी ने उसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम जल्दी खाना बना लो। इतना बोल के रोहिणी अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रोहिणी उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम ख़राब है, इसके वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब रोहिणी आधे घंटे बाद दोबारा रसोई में गई तो देखा कि वो औरत अभी भी चुपचाप बैठी थी। रोहिणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और रोहिणी गुस्से में चिल्लाकर बोली अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी रही। रोहिणी ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं देख पा रही थी। रोहिणी ने फिर उससे कहा चलो अब जल्दी खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। रोहिणी को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। रोहिणी रसोई से चली गई। लेकिन जब 20 मिनट बाद वह फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर काँप गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची सब्जियां चबा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसके बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद बाल थे, नाखून भी बहुत लंबे थे। वो कच्ची सब्जियां चबाने में इतनी व्यस्त थी कि वो रोहिणी को देख भी नहीं रही थी। रोहिणी उसे देखकर चिल्लाई नहीं और हिम्मत से काम लिया। रोहिणी ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस पिचासनी के ऊपर गर्म कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। रोहिणी ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर किया और वह पिशाचनी आग के डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई। फिर वह वापस उस गांव में कभी नहीं आई। सुबह जब राहुल और रोहिणी ने गांव वालों को सारी घटना बताई तो गांव वालों ने बताया कि यह पिशाचनी उसी जंगल में रहती है। मदद लेने के बहाने अभी तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। ये सब सुनकर राहुल और रोहिणी की तो आत्मा ही काँप गई और उसी दिन से राहुल ने कसम खाई कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन उस जंगल के रास्ते से अब कभी घर नहीं आऊँगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मदद करना तो अच्छी बात है, पर आज के समय में किसी की मदद भी सावधानी के साथ करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है।